Hi everybody. So welcome back to InnoScript and यार sorry for being late because थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो that's why I'm creating this video a little later. तो and I think this might probably be the last video for InfyTQ. ठीक है, बट आई विल बी विद यू गाइज. ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे मेरे को मैसेज करके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो. दैट्स नॉट अ बिग इशू. बट आई थिंक वीडियो में नहीं बना पाऊँगा. आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आई एम नॉट रियली वेल. तो बट क्योंकि टीम डिवीजन प्रॉब्लम कहीं पे अवेलेबल नहीं है इसका सॉल्यूशन एंड कहीं इसकी वीडियो भी अवेलेबल है. दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो. ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को. सो कंसिडर एन एरे इन एरे कंटेनिंग एटलीस्ट 2 नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, कंसिडर एन एरे इन एरे at least 2 नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स रेंजिंग बिटवीन 1 to 300, जो कि 1 से 300 तक के एलिमेंट हो सकते हैं. ठीक है, मिनिमम 2 तो होंगे. नाउ डिवाइड द इंटीजर्स इन एरे इनटू 2 ग्रुप्स. हमें क्या करना है, हमें इस इन एरे जो भी हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे उसको कुछ इस तरीके से 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ठीक है, कि किस रूल्स के हिसाब से डिवाइड करना है तो ध्यान से देखेंगे. तो ईच ऑफ द इंटीजर्स शुड बिलोंग टू आइदर ऑफ द 2 ग्रुप्स. ठीक है, तो मीन्स अगर लेट्स से कोई इंटीजर 41 है, मान लो कोई इंटीजर 41 है, तो 41 अगर एरे में एक ही बार अपीयर हो रहा है तो या तो वो पहले ग्रुप में हो सकता है या फिर दूसरे ग्रुप में हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप दोनों ग्रुप्स में उसको ले सकते हो. ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन. दूसरी कंडीशन क्या है कि जो टोटल सम ऑफ इंटीजर्स होना चाहिए पहले ग्रुप के अंदर और दूसरे ग्रुप के अंदर, वो इट मस्ट बी नियरली इक्वल एज पॉसिबल. इट मस्ट बी एज नियरली इक्वल एज पॉसिबल. मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों के ग्रुप्स के का जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, अभी समझाऊंगा इस प्रॉब्लम को, बाकी बस एक बार देख लेते हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द 2 ग्रुप्स शुड नॉट डिफर बाय मोर देन 1. इट मीन्स अगर आपने 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया है, ठीक है, लेट्स से एरे का जो टोटल साइज है वो 8 है एंड आपने ग्रुप 1 फॉर्म किया है 3 साइज का, है ना, और दूसरा ग्रुप फॉर्म किया है 5 साइज का, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो आपने 2 ग्रुप्स फॉर्म किए हैं, इन 2 ग्रुप्स के अंदर जो आपने एलिमेंट्स रखे हैं ये गलत रखे हैं. क्यों? क्योंकि ग्रुप्स के साइज मोर देन 1 डिफर कर रहा है. तो मीन्स ग्रुप का साइज आपको कुछ इस तरीके से लेना है कि वो उनका साइज भी मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, डिफर नहीं करना चाहिए ज़्यादा से. ठीक है, एक से ज़्यादा. तो ये कैसे कैसे सारे टेस्ट केसेस किस तरीके से होंगे ये सारी वीडियो इसमें हम बात कर रहे होंगे. ठीक है, चलिए तो पहले सीधा जंप करते हैं प्रॉब्लम पे. ठीक है, इस टेस्ट केस को हम समझेंगे बाद में, इस टेस्ट केस को हम बाद में समझेंगे, तो इसको बाद में देखेंगे. तो अभी के लिए हम पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से. चलिए, तो मैंने एक एरे लिया है सिंपल सा 1 5 6 11 के साथ, 1 5 6 11 के साथ. अब इस एरे को मुझे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है. समझना ध्यान से, इस एरे को मुझे कुछ इस तरीके से 2 अलग अलग ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है कि जो पहले वाले ग्रुप का एलिमेंट होगा, पहले ग्रुप का जो सम होगा और जो दूसरे ग्रुप का सम होगा वो नियरली पॉसिबल होना चाहिए, कि वो नियर हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नियर हो. से फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं एक ग्रुप बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने 1 5 6 को रखा और एक ग्रुप में बनाता हूँ सिर्फ 11 का. और कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं? मान लो मैं एक ग्रुप बनाता हूँ 1 और 5 का, एक कौन सा ग्रुप बनेगा? फिर 11 का 6 का. इसी तरीके से मैं एक ग्रुप बनाता हूँ 1 का 6 का, तो दूसरा ग्रुप कौन सा बनेगा? 11 का एंड 5 का. एक ग्रुप में बनाता हूँ 11 का और 1 का, और मैं एक ग्रुप बनाता हूँ 5 एंड 6 का. तो इस तरीके से और भी ग्रुप्स पॉसिबल है. मान लो आप एक 6 और 5 का बनाओगे, वो तो बन चुका आई थिंक. मतलब इस तरीके से मल्टीपल ग्रुप्स आप बना सकते हो. तो अब देखना, समझते हैं इसको. देखो यहाँ पे जो इसका सम आ रहा है वो आ रहा है 12, यहाँ पे इसका सम आ रहा है 11. ठीक है, यहाँ पे इसका सम आ रहा है 6, यहाँ पे इसका सम आ रहा है 17, यहाँ पे इसका सम आ रहा है 7, यहाँ पे इसका सम आ रहा है 16, यहाँ पे इसका सम आ रहा है 12 एंड यहाँ पे इसका सम आ रहा है 11. अब तुम अगर ध्यान से देखो तो जो नियरली पॉसिबल इक्वल सम है वो कौन कौन सा है? ये 12 एंड 11 वाला है, या फिर ये 12 या फिर ये वाला 11 वाला है. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप का साइज है वो 3 है और यहाँ पे जो ग्रुप का साइज है वो 1 है. यहाँ पे जो ग्रुप का साइज है वो 2 है, यहाँ पे जो ग्रुप का साइज है 2 है. और उसने बोला है कि जो आपके पास 2 ग्रुप्स होंगे अलग अलग, ठीक है, उसने बोला है कि आपके पास जो 2 अलग अलग ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स की जो लेंथ है, उन ग्रुप्स की जो लेंथ है अलग अलग, वो डिफर बाय 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ दीज 2 ग्रुप्स मस्ट बी इक्वल और लेस देन 1. ठीक है, 1 से या फिर कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन रहे, दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी लेंथ 2 2 है. यहाँ पे एक ग्रुप की लेंथ 3 है, यहाँ पे एक ग्रुप की लेंथ 1 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है लेंथ का वो 2 आ गया. मीन्स ये वाला टेस्ट केस पॉसिबल नहीं, ये हम नहीं ले सकते यहाँ पे. ठीक है, हम ये वाला टेस्ट केस पॉसिबल लेंगे. तो इस हिसाब से, इस टेस्ट केस के हिसाब से इसका आंसर कितना जाएगा? 11 एंड 12 इसके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि यही ऐसे 2 सम्स है 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद इस एरे को, कि जिनका सम इक्वल पॉसिबल आएगा मेरे पास नियरली. ठीक है,
नियरली इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं ध्यान से। नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन सम स्पेसिफिक थिंग। ये जो प्रॉब्लम है ना, इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द टू ग्रुप्स, इट इज नॉट अबाउट द फाइंडिंग ऑफ टू ग्रुप्स। ये दो अलग अलग ग्रुप्स को फाइंड आउट करने के प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू डिवाइड दिस एरे इनटू टू पार्टीशंस S1 एंड S2। आपको इस एरे को दो अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करना है, S1 एंड S2, एंड इनका जो डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी मिनिमम। वो मिनिमाइज करना है मुझे, वो मेरे को मिनिमाइज करना है कि पहले ग्रुप का जो साइज, जो पहले ग्रुप का जो सम होगा S1 एंड जो दूसरे ग्रुप का जो सम होगा मेरे पास S2, मुझे कुछ इस तरीके से उन ग्रुप्स का सम फॉर्म करना है कि अगर मैं उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लूं तो वो मेरे पास मिनिमम हो जाए। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, यही तो हमें करना है अभी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस एग्जाम्पल में मैं कुछ S1 के अंदर वो S1 इज नथिंग बट सम है, ये S1 एंड S2 आर सम्स, ये सम है दोनों। ठीक है, मींस इस एरे के अंदर, इस पूरे एरे के अंदर ये जो S1 सम है मैं कुछ इस तरीके से लूंगा, मान लो जो कि लेट्स से 11 आ रहा है, मान लो मैंने 6 और 5 को इसमें कंसिडर कर लिया है, और ये जो S2 आ रहा है ये 12 आ रहा है जिसमें मैंने 11 एंड 1 को कंसिडर कर लिया है। तो इट मींस मैं इस S1 के अंदर वो सारे एलिमेंट्स का सम करूंगा और इस S2 के अंदर वो सारे एलिमेंट्स का सम करूंगा जो कि मेरे पास, जिसकी वजह से जो डिफरेंस आए वो मेरे पास मिनिमम आए। तो अगर तुम ये मिनिमम निकाल लोगे कि इस एरे को अगर मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इनटू टू डिफरेंट पार्ट, इस एरे का अगर मैं दो अलग अलग पार्टीशन कर दूं और वो पार्टीशन वाली वाली मेरे को मिल जाए, मिनिमम मेरे को मिल जाए, आई थिंक मैं इस प्रॉब्लम को कर सकता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम, एक काम अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन होगा सोल्व नाम का, जो कि इस एरे को एक्सेप्ट करेगा, इसकी n की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और मान लो इसने मेरे को मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दी, मान लो ऐसा, वो हम कोड देखेंगे कि कैसे काम करेगा। मान लो इसने मिनिमम आपको वैल्यू रिटर्न कर दी, तो मुझे ये बताओ, वीडियो पॉज करके जरा खुद से सोचो, बात बता तो नहीं सकते, वीडियो पॉज करके खुद से सोचो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मतलब इस एरे को तुम दो अलग अलग ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो जहां पे मिनिमम आपको निकालना है, तो वो मिनिमम आपके पास 1 आएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई इस एरे को अगर मैं दो अलग अलग पार्टीशन इसका मैं करूं, इस एरे का अगर मैं अलग अलग पार्टीशन करूं, तो उन पार्टीशन का जो टोटल सम होगा दैट वुड बी 1 होगा वो। ठीक है, मिनिमम आपने निकाल लिया, ऐसा ज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत मस्त तरीके से करेंगे, क्रिस्प तरीके से, आप पूरी देखना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे सिमिलर आप बहुत सारी प्रॉब्लम भी कर पाओगे अगर कोई फंस गई तो अब देखना ध्यान से। मान लो आपने 1 वैल्यू निकाल ली, आपने मिनिमम 1 निकाल लिया, अब समझना ध्यान से, मैं कहता हूं इसका टोटल सम निकालो आप, मैं कहता हूं इसका टोटल सम आप निकालो इस एरे का, वो कितना आएगा 23, वो आएगा 23। अब दो आपके पास अब दो चीज आ गई है, कौन कौन सी, मिनिमम आ गया आपके पास 1, मिनिमम आपके पास आ गया 1, टोटल सम आपके पास आ गया है 23, टोटल सम आपके पास आ गया 23। अब बात है वो चीज निकालने की कि भाई पहले वाले ग्रुप का सम कितना आएगा S1 एंड दूसरे वाले ग्रुप का सम कितना आएगा S2, ये हमें निकालना है। पर हमारे पास मिनिमम है और हमारे पास टोटल सम है ना, तो हमें S1 और S2 की वैल्यू कैसे निकालनी है देखना। तो आप क्या करोगे, आप इस मिनिमम वैल्यू को डिवाइड करोगे 2 से, मिनिमम वैल्यू को डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना देगा ये 0.5 देगा, और आप इस टोटल सम को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये कितना देगा आपको 11.5 देगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मिनिमम जो भी आया उसको आप 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.5, टोटल सम जो भी आया 23 उसको आप डिवाइड करो, आंसर आएगा 11.5। फ्लोट डिवीजन लेना है हमें, फ्लोट डिवीजन। अब देखना, अब तुम्हें क्या करना है, इस 11.5 में एक बार तुम माइनस करो इस 0.5 को और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, और दूसरी जो वैल्यू आएगी एक बार तुम इस 11.5 में प्लस करो 0.5 को एंड इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो जब तुम 11.5 में से 0.5 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा, 11 आएगा, और जब तुम 11.5 में 0.5 को ऐड करोगे और इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। एंड दैट इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से तुम अपना आंसर कैलकुलेट करोगे। तो लेकिन ये चीज तब पॉसिबल है अगर तुम मिनिमम कैलकुलेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर तुमने मिनिमम कैलकुलेट कर लिया है तो जो टोटल सम है इस एरे का उसको तुम सिर्फ क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करो, मिनिमम को डिवाइड बाय 2 करो, और एक बार माइनस करके प्रिंट करा दो इंटीजर में कन्वर्ट करके, और एक बार प्लस करके प्रिंट करा दो इंटीजर में कन्वर्ट करके। दैट विल बी द फ्लो ऑफ द प्रॉब्लम। अब इस मिनिमम पे बात करते हैं कि ये मिनिमम कैसे निकलेगा यार, इस मिनिमम पे बात करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, समझना ध्यान से। मान लो मैं ऐसा ज्यूम करता हूं कि एक मेरे पास फंक्शन है, एक फंक्शन है मेरे पास, मिनिमम डिफरेंस मेरे को लाके देगा, मिनिमम डिफरेंस फंक्शन लाके देगा। ये इस एरे को एक्सेप्ट करेगा,
ये इस एरे को एक्सेप्ट करेगा, जो लास्ट इंडेक्स है इस एरे का उसको एक्सेप्ट करेगा, n को एक्सेप्ट करेगा जो कि लास्ट इंडेक्स है, ठीक है, और एक s1 एक्सेप्ट करेगा और एक s2 एक्सेप्ट करेगा। अब समझना ध्यान से, अब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं कॉल कुछ इस तरीके से करूंगा, देखना ध्यान से। ये मेन फंक्शन के अंदर जब मैं इस मिनिमम डिफरेंस नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा तो कुछ इस तरीके से कॉल करूंगा, इसको ओरिजिनल एरे पास करूंगा और मैं इसको लास्ट इंडेक्स पास करूंगा। मान लो इस एरे के हिसाब से लास्ट इंडेक्स कौन होगा, 3 होगा। अच्छा, अब देखना ध्यान से, ये इस एरे को मैं दो अलग अलग सम के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, S1 के अंदर एंड S2 के अंदर। तो मैं इसको बोलता हूं कि भाई इनिशियली मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि सम 1 जो है उसके अंदर तुम कुछ भी कंसिडर मत करो एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इनिशियली। यार प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, आखिरी तक देखना, ठीक है। और जो S2 है उसके अंदर तुम टोटल सम कंसिडर कर लो 23, ठीक है। हमने दो पॉसिबिलिटीज को अज्यूम करा कि S1 के अंदर तुम 0 कंसिडर कर लो इनिशियली, मान लो ऐसा इनिशियली, और S2 के अंदर तुम 23 कंसिडर कर लो, ऐसा अज्यूम कर लो बाय डिफॉल्ट। तो दिस विल बी माय फंक्शन कॉल, ये मेरे पास फंक्शन कॉल होगी मेन फंक्शन के अंदर। इस तरीके से मैं मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करूंगा। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा यार, अब समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा, किस तरीके से हम इस S1 को और S2 को हम जो है डील करने वाले हैं। तो चलो देखना, ये फंक्शन कॉल आप याद रखना, एक काम करता हूं मैं इस फंक्शन कॉल को ऊपर शिफ्ट मार देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन कॉल है और अब मैं ऐसा ज्यूम करता हूं कि मैं इस मिनिमम डिस्टेंस को यहां पे रिसीव कर रहा हूं। तो इसके अंदर एरे मिल रहा है मेरे को, n मिल रहा है और सम 1 मिल रहा है एंड सम 2 मिल रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अब समझना आगे कि अब कैसे होगी ये प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले मैं क्या करना है, हम इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे 11 वाले से, हम 11 वाले से इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो देखना ये फंक्शन कैसे काम करेगा। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करने वाला है कि जो मिनिमम डिस्टेंस नाम का फंक्शन है, अगर ये सेम एरे को एक्सेप्ट करता है, और देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या करनी है, पहली पॉसिबिलिटी ये करनी है कि क्या मैं इस 11 को इस S1 के अंदर अज्यूम करूं कि ना करूं, इंक्लूड करूं कि ना करूं। क्या मैं इस 11 को इस S1 के अंदर इंक्लूड करूं या ना करूं। तो अभी इधर लेफ्ट वाला केस हम लेंगे एक्सक्लूड करने वाला। लेफ्ट साइड में जितने भी फंक्शन कॉल होंगे वो एक्सक्लूड करने वाले होंगे, राइट साइड में जितने भी फंक्शन कॉल होंगे वो इंक्लूड करने वाले होंगे। तो ध्यान से देखना कि लेट्स से एरे के अंदर मैंने 11 को एक्सक्लूड कर दिया, 11 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। मैंने क्या बोला कि भाई जो मेरा ग्रुप 1 है, ग्रुप जो मेरे पास 1 है उसके अंदर मैं 11 को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं 11 को ग्रुप 2 में रहने देता हूं, मैं 11 को ग्रुप 2 में रहने देता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, अगली बार के लिए जो एरे का साइज होगा वो तो घट जाएगा ना, तुम 11 को कंसिडर करो चाहे मत करो, अगली बार के लिए जो एरे होगा मेरे पास उसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 6 तक होगा ना, सिर्फ 156 होंगे ना अगली बार, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करना, आपको मैं 4-5 फंक्शन कॉल करके दिखाऊंगा, प्रॉपर समझ में आ जाएगा, बस देखते रहो। जब तुमने इस 11 को S1 के अंदर कंसिडर नहीं करा, इसका मतलब क्या है कि S1 तो अभी भी क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। मैं 0 पे अज्यूम कर रहा हूं कि 0 स्टार्टिंग में, ये 23 है। आप देखना मस्त समझ में आ जाएगा। n कितना था आपके पास, ये 3 था। एरे आपके पास ओरिजिनल एरे गिवन है, ठीक है। तो S1 तो अभी भी 0 रहेगा ना, S1 तो अभी भी मेरे पास 0 ही रहने वाला है जब मैंने कंसिडर ही नहीं करा। और S2 मेरे पास अभी भी 23 रहने वाला है क्योंकि S1 को ऑलरेडी इंक्लूडेड है, स्टार्टिंग में मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं। मैंने मान लिया है कि S2 के अंदर तुम सारा कुछ रखो पहले से ही, वो ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म्ड है, S1 के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या कहते हैं हम कि भाई मिनिमम डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे सेम एरे पे, n-1 तो होगा ही होगा, लेकिन ये वाला केस है इंक्लूड करने वाला। इट मींस S1 के अंदर तुम 11 को इंक्लूड कर रहे हो, तो अगर S1 के अंदर तुम 11 को इंक्लूड कर रहे हो तो S2 के अंदर से तो 11 घट जाएगा ना। तो जब तुम 23 से माइनस करोगे 11 तो कितना बचेगा, 12 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला केस हुआ कि तुमने S1 के अंदर 11 को एक्सक्लूड करके देख लिया, और ये वाला केस हुआ कि तुमने 11 को S1 के अंदर इंक्लूड करके देख लिया। अब देखो ये फंक्शन फिर से सेम काम रिपीट करेगा, ये फंक्शन फिर से सेम काम रिपीट करेगा। कैसे? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एरे बार बार पास नहीं करता, एरे तुम बार बार पास करोगे तो वो सेम है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ऐसा ज्यूम करो कि पास कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी। देखो अब जब तुमने एम, देखना आप ध्यान से, ठीक है, जब तुमने फिर से फंक्शन कॉल किया md वाला, तो ये n-1 यहाँ पे 3 था n, तो यहाँ पे कितना हो गया होगा, 2 हो गया होगा। यहाँ पे n-1 कितना हो गया, 2 हो गया। इट मींस अब जो मेरे पास एरे है वो 0 से लेकर के 2 इंडेक्स तक का है। तो अब मतलब हम इस 6 की बात कर रहे हैं कि तुमने S1 के अंदर ना ही तो 11 को इंक्लूड करा, और अब जब तुमने S1 के अंदर 11 को इंक्लूड नहीं करा, है ना, जब तुमने 11 को S1 के अंदर इंक्लूड नहीं करा,
तो अब 6 की बात करते हैं, तो 6 को भी एक बार इंक्लूड करके देखो और एक बार इंक्लूड मत करके देखो। तो ये वाली जो फंक्शन कॉल होगी वो फंक्शन कॉल होगी कि भाई अब जो बचा हुआ एरे होगा दैट विल बी 1, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो n-1 करेंगे फिर से तो 1 बन जाएगा। और तुमने ये वाला जो केस है S1 अभी भी तुम्हारे पास 0 है, क्यों? क्योंकि तुम S1 के अंदर 6 को कंसिडर नहीं कर रहे हो। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, अच्छा अभी भी टोटल सम कितना बचेगा 23, और ये जो आएगा मिनिमम डिस्टेंस, यहां पे तुम इसको ध्यान से देखना, तुम ये वाला जो फंक्शन कॉल होने वाला है ये जो फ्लो है, ये वाला जो फ्लो है ये आपको बता रहा है कि आपने S1 के अंदर 11 को तो इंक्लूड नहीं करा, लेकिन आप S1 के अंदर 6 को इंक्लूड कर रहे हो। ये वाला जो बता रहा है, इट मीन्स अगर मैं यहां पे लिखूं कि भाई आने वाला एरे मेरे पास 1 बचेगा और S1 के अंदर मैंने 11 को तो कंसिडर नहीं करा था लेकिन मैं 6 को कंसिडर करता हूं, तो अगर S1 के अंदर तुमने 6 को कंसिडर करा तो S1 के अंदर आ जाएगा सम 6, और क्योंकि तुमने S1 के अंदर 6 को कंसिडर कर लिया है तो S2 के अंदर से 6 माइनस हो जाएगा। इट मींस जब तुम 23 में से 6 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट दिस फंक्शन कॉल इज टेलिंग यू। ये जो फंक्शन कॉल आपको रेड वाली दिख रही है, ये फ्लो जो दिख रहा है आपको फंक्शन कॉल्स का, वो ये पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। अगर तुम इस पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखो, इस वाले को, तो ये आपको बता रहा है कि आपने S1 के अंदर ना ही तो 11 को कंसिडर करा, इसका मतलब S2 के अंदर 11 कंसिडर कर लिया आपने, और ना ही आपने S1 के अंदर 6 को कंसिडर करा, मतलब आपने S2 के अंदर 6 को भी कंसिडर कर लिया है। ये वाली फंक्शन कॉल आपको ये बता रही है, मींस यू आर ट्राइंग टू मेक ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। रिकर्जन के थ्रू आप सारे के सारी पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश कर रहे हो, सारी पॉसिबिलिटीज। चलो लेट्स नॉट फिनिश दिस क्वेश्चन हियर, इसको अभी आगे भी सोल्व करते हैं। ठीक है, बनाएंगे सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से, बस आप पूरी वीडियो देख लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो, मान लो MD आप कॉल कर रहे हो, ये फिर से फंक्शन कॉल करेगा। अब ये फिर से जब फंक्शन कॉल करेगा तो ये क्या बोल रहा है कि आपने भाई साहब, अब आपके पास जो एरे बचा वो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए बचा एरे, और ये फंक्शन कॉल फिर से क्या बोलेगा, 5 पे आ गए ना अब हम, तो ये फंक्शन बोल रहे कि आप 5 को फिर से मत इंक्लूड करो, आप 5 को भी मत इंक्लूड करो फिर से, और जब 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 23 बचा रहेगा मेरे पास सम। तो ये थी लेफ्ट वाली कॉल। राइट वाली कॉल कैसे होगी कि आप इस बार 5 को कंसिडर करके देखोगे, तो अभी एरे मेरे पास नेक्स्ट टर्म के लिए बन जाएगा 0, एंड जब आप 5 को कंसिडर करके देखोगे, आपने 11 को कंसिडर नहीं करा, आपने 6 को कंसिडर नहीं करा, अब आप 5 को कंसिडर करके देख रहे हो, अब आप 5 को कंसिडर करके देख रहे हो डायरेक्टली S1 के अंदर, तो 5 जब कंसिडर करोगे तो यहां पे आएगा 5, एंड 23 में से 5 माइनस हो जाएगा तो वो कितना बचेगा, वो कितना बचेगा, 18 बचेगा, 18 बचेगा। तो दैट विल बी दी फंक्शन कॉल। अच्छा, मैं इस फंक्शन कॉल को और ज्यादा नीचे नहीं लेके जा रहा हूं, मैं ना इसको सोल्व करके दिखाता हूं आपको, इस वाले को सोल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, इसको सोल्व करके दिखाता हूं, देखना आप ध्यान से। मैं कह रहा हूं आपने इस पॉइंट इन टाइम पे इस S1 के अंदर ऑलरेडी 6 को कंसिडर कर लिया था और S2 के अंदर 11 है, क्योंकि आपने इस वाली फंक्शन कॉल में 11 को S1 के अंदर कंसिडर नहीं करा था। इट मींस S1 के अंदर ऑलरेडी क्या है, S2 के अंदर ऑलरेडी 11 है। ठीक है, अब देखो जब ये फंक्शन कॉल हुआ यहां पे, तो आपने इस फंक्शन कॉल में 6 को कंसिडर किया था S1 के अंदर, आपने इस फंक्शन के अंदर S1 के अंदर 6 को कॉल किया था। तो 6 को कॉल करने के बाद जब 5 की बारी आई है अब, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज करके देखेंगे कि एक बार हम S1 के अंदर 5 को इंक्लूड करके देखेंगे, है ना, और एक बार हम ये वाला सिनेरियो देखेंगे कि यार S1 S2 के अंदर पहले से 11 था, यहाँ पे 6 था, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे कि नहीं S1 के अंदर हम 5 को कंसिडर नहीं करेंगे, S2 के अंदर हम 5 को कंसिडर करके देखेंगे। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखना आप ध्यान से। इट मींस आप एक बार यहाँ पे जो MD फंक्शन कॉल करोगे वो 0 एरे बचेगा, 6 में आपने 5 को कंसिडर नहीं करके देखा। लेफ्ट कॉल कौन सी होती है, एक्सक्लूड करने वाली, तो नहीं करके देखा, मीन 6 ही रहेगा यहाँ पे, और जब 6 रहेगा तो ये एरे भी 17 ही रहेगा, S2 के अंदर भी 17 ही रहेगा। जो राइट वाली कॉल है MD, वो है 5 को कंसिडर करने वाली। वो क्या कहता है, कहता है कि एरे तो 0 ही बचेगा, अब क्योंकि तुम 5 को कंसिडर कर रहे हो तो यहां पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 17 में से, ठीक है, 17 में से जब 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो ये वाली फंक्शन कॉल ये वाली हो गई है, ये वाली फंक्शन कॉल ये वाली हो गई है। अब इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे फिर से ये कॉल करने की कोशिश करेगा, तो मैं इस पे कॉल करके दिखा रहा हूं आपको। आप पूरा फंक्शन कंप्लीट कर सकते हो इस तरीके से, मैं सिर्फ इंट्यूशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका सॉल्यूशन 3 लाइन का है, बस बहुत आसान कोड है इसका। ठीक है, बस थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है मेरे को। अब देखो जब ये फंक्शन कॉल होगा फिर से, तो MD के अंदर अब इस वन पे चॉइस की बात चल रही है कि भाई इस वन को हम कंसिडर करें कि ना करें, इस वन को कंसिडर करें कि ना करें। मैं कह रहा हूं पहले कंसिडर नहीं करते, तो अब एरे बन जाएगा -1, अब एरे बन जाएगा -1, कंसिडर नहीं करे तो सम 11 ही रहेगा, 11 वाला, और ये 12 ही रहेगा। इस केस में हम कंसिडर करेंगे तो ये बनेगा -1, कंसिडर किया तुमने इसके अंदर 11 के अंदर, तो ये बन जाएगा 12, ये बनेगा 11। अब क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम
तुम्हारा जो इंडेक्स है वो लेस देन n हो चुका है, लेस देन 0 सॉरी, लेस देन 0 हो चुका है, तो मतलब ये जो टेस्ट केस है अब ये खराब है, इसके बाद हम और फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है फंक्शन कॉल करने का और। ठीक है, चलो अब फाइनली हम इस पे आते हैं, इसको देखते हैं। तो ये md कॉल करेगा किस पे, -1 पे, कह रहा है 6 के अंदर 5 को, 6 के अंदर जो है 1 को इंक्लूड मत करो, तो नहीं करेंगे इंक्लूड, तो 6 ही रहेगा, ये 17 ही रहेगा। और ये जो फंक्शन कॉल है ये कहती है कि -1 6 को, 6 के साथ 1 को इंक्लूड करो, 6 के साथ 1 को इंक्लूड करो, तो कितना बन जाएगा 7, और 17 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो ये फंक्शन कॉल एक ये वाली हो गई। अब देखो मैं सारी फंक्शन कॉल तो करके नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप खुद से ट्राई करके देखना इस फंक्शन कॉल को पूरा। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन सोल्व कैसे होगा, ये रिटर्न कैसे करेगा। तो आप देखना, अब जब सारी वैल्यूज -1 पे पहुंच गई है, तो मतलब फर्दर फंक्शन कॉल्स नहीं होंगे, अब हम रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें ये देखना है। तो हम जो रिटर्न करेंगे ना, वो इस S1 - S2 का जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से मेरे को बताओ, कि यहां से जो रिटर्न होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस वो कितना रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। यहां से जो फंक्शन मेरे पास रिटर्न करेगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो 1 रिटर्न करेगा। तो मुझे 1 और 1 का दोनों ही फंक्शन कॉल का मिनिमम लेना है, तो जब मैं मिनिमम लूंगा तो यहां पे कितना आंसर आएगा, यहां पे आ जाएगा 1 मेरे पास। ठीक है, अब इसका जब बात करते हैं, इसको जो वैल्यू मिलेगी वो तब मिलेगी ना जब ये वाला पूरा सोल्व हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। मुझे को बताओ यहां से S1 S2 का मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस 17 में से 6 गए, कितना बचेगा, 17 में से 6 गए बचेगा 11, मींस 11 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9, तो मिनिमम कितना आया 9, मिनिमम आया 9। अब 9 का और 1 का मिनिमम कौन है, 1। इट मींस मेरे पास, तुम ध्यान से देखना, ये रिकर्जन काम कैसे कर रहा है ये समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं इस वाले फ्लो की, ये वाला फ्लो देखता है, ये स्ट्रीम देखते हैं, जो रेड वाली स्ट्रीम आपको दिख रही है। ठीक है, रेड वाली स्ट्रीम देखते हैं, और फिर हम एक ये ब्लू वाली स्ट्रीम भी देखते हैं, कि इस फंक्शन से ये वाली स्ट्रीम भी देखते हैं, ये वाली स्ट्रीम भी देखते हैं, ये वाली ब्लू वाली भी देखेंगे एंड रेड वाली भी देखेंगे। देखो रेड वाली क्या बता रही है आपको, समझना ध्यान से, रेड वाली क्या बता रही है। रेड वाली बता रही है आपको कि आपने S1 के अंदर एंड S2 के अंदर किसको इंक्लूड करा, किसको एक्सक्लूड करा। यहां पे आते हैं, यहां पे कहता है कि तुमने S1 के अंदर 11 को इंक्लूड नहीं करा, तो किसके अंदर इंक्लूड करा, S2 के अंदर इंक्लूड करा। इसके बाद रेड वाला किसको कॉल किया, यहां पे, तो क्योंकि राइट में आया ना, तो इट मींस यहां पे हमने S1 के अंदर 6 को इंक्लूड करा, S2 के अंदर इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, इसके बाद इस पे आते हैं, यहां पे बोलता है कि तुमने इस 6 के बाद जो 5 की बात हो रही है, 5 की, तुमने 5 को S1 के अंदर इंक्लूड नहीं करा, किसके अंदर इंक्लूड करा, S2 के अंदर इंक्लूड करा। एंड फाइनली यहां पे लेफ्ट वाले पे बात करते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है कि आपने S1 के अंदर 1 को इंक्लूड नहीं करा, किसके अंदर इंक्लूड करा, S2 के अंदर इंक्लूड करा। भाई देखो S1 कितना आया, यहां पे 6 आ रहा है, S2 यहां पे कितना आ रहा है, 11, 5, 16 और 1 17, तभी आ जाके यहां पे डिफरेंस 11 आ रहा है ना, 17 - 6 11, तभी आ रहा है ना 11। ठीक है, तभी 11 आ रहा है ना। नाउ अगर मैं इस ब्लू वाली स्ट्रीम को देखूं, तो समझना ध्यान से, S1 एंड S2 फिर से लिखते हैं। यहां पे देखो, ये मेरे को बता रहा है कि 11 को S1 के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, मतलब किसके अंदर इंक्लूड करा हुआ, S2 के अंदर। यहां पे आओ राइट में मतलब तुमने 6 को S1 के अंदर इंक्लूड कर लिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसके बाद कौन से फंक्शन को लो, राइट में मतलब 6 में तुमने 5 को इंक्लूड करा है, इट मींस S1 के अंदर तुमने 5 को इंक्लूड करा है, S2 के अंदर तुमने 5 को इंक्लूड नहीं करा। और फिर से हम राइट में गए, राइट फंक्शन कॉल मतलब तुमने इस 11 में इस 1 को भी इंक्लूड करा है, S1 के अंदर तुमने इस 1 को भी इंक्लूड करा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल, 6, 5, 11 और 1 12, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है 11, तभी जाके इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, S1 कितना बन रहा है 12 और S2 कितना बन रहा है 11। तो इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू मेक ऑल दी पॉसिबल सॉल्यूशन, हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ये पूरा रिकर्जन ट्री कवर करोगे, पूरा रिकर्जन ट्री बहुत बड़ा बनेगा, इस तरीके से छोटा सा ट्री नहीं होगा ये। तो इतने से लेकिन हमें एक चीज पता चल रही है कि हमें एक बार एक एलिमेंट को कंसिडर करना है। अगर हम एलिमेंट को कंसिडर करेंगे तो S1 में उसको जोड़ देंगे और S2 में से उसको घटा देंगे, दैट्स इट, दैट्स दी ओनली इट। यही आपको यहां से कंक्लूड करना है कि हमें जो ये वैल्यूज मिल रही होंगी, 4 चीजें मिल रही होंगी, एरे, नंबर, S1 और S2। अगर इस एरे के लास्ट वाले इंडेक्स को अगर तुमने S1 के अंदर कंसिडर कर लिया तो आप S2 के अंदर से इसको घटा दोगे, और अगर नहीं करा तो आप कुछ भी नहीं करोगे।
आप कुछ भी नहीं करोगे, ना S1 के अंदर कोई चेंजेस करोगे, ना S2 के अंदर कोई चेंजेस करोगे। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, तो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं कोड ना यहाँ पे जावा में लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। फाइनल कोड मैं आपको दोनों में दूंगा, पाइथन में भी दूंगा एंड जावा में भी दूंगा, परेशान मत हो, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन पहले देखो, इसको समझने की कोशिश करना। अभी ये पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं किया हमने, हमने इसका कुछ टेस्ट केस अभी छोड़ रखा है, ध्यान से देखना। तो इसका ना पहले कोड लिखने की कोशिश करते हैं अभी तक सिंपल। ठीक है, अभी तक सिंपल। तो देखो, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको। इसमें करना हमने क्या किया अभी तक, हमने एक जो है स्ट्रिंग इनपुट कराई, जो कि जिसके अंदर कॉमा लगे हुए हैं। फिर हमने उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया, जैसे एग्जैक्टली सेम पाइथन में भी हम करते हैं, स्प्लिट करते हैं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने इस स्ट्रिंग के टोटल एरे की लेंथ निकाल ली। फाइनली हमने एक एरे बनाया इंटीजर टाइप का, और इस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते चले गए, और टोटल सम मैंने निकाल लिया इसके साथ के साथ ही। तो यहाँ तक ये सिंपल है। ये सब कुछ आपको मैं पाइथन में भी करके दूंगा, परेशान मत हो। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि आपने एक एरे ले लिया इंटीजर्स का, एरे ले लिया एक इंटीजर्स का, और एन एक ले लिया जो कि इस एरे की लेंथ आपको बता रहा है, एंड आपने टोटल सम भी इसका साथ के साथ निकाल लिया है। टोटल सम भी आपने साथ के साथ इसका निकाल लिया है। ठीक है, चलो इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। फाइनली हमने क्या किया, हमने ऐसा ज्यूम करा कि भाई एक मिनिमम पार्टीशन नाम का फंक्शन होगा। मिनिमम नहीं, इसको सोल्व बोलते हैं, मैंने ऊपर सोल्व नाम से बना रखा है फंक्शन। ठीक है, तो ये सोल्व नाम इसका है। तो लेट्स से मैंने एक सोल्व नाम का फंक्शन बना रखा है, जो कि मेरे को मिनिमम कैलकुलेट करके लाएगा। किस पे, इस एरे पे। जीरो पास कर रहा हूं पहले इनिशियली S1 का, और टोटल सम पास कर रहा हूं S2 का। ठीक है, तो ये मेरे को मिनिमम कैलकुलेट करके ला के दे देगा। मैंने ऐसा ज्यूम कर लिया, मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन की यहीं से करी थी ना, अज्यूम कर लो ऐसा। इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे अभी हम कि कैसे मिनिमम ला रहा है वो। मान लो पर आ गया मिनिमम, तो अगर आपके पास मिनिमम आपके पास आ गया, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी टोटल सम है उसको डिवाइड बाई 2 करो, उसमें से माइनस कर देना किसको, जो भी आपके पास मिनिमम आया उसको डिवाइड बाई 2 करो, और इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करके कर देना। तो ये आपको दे देगा पहला वाला नंबर। और दूसरा वाला नंबर कैसे आएगा, इंटीजर टोटल सम डिवाइड बाई 2 प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। तो वही वही मैंने यहाँ पे कर रखा है दोनों चीजें। तो ये तो बेसिक है, ये आपको बेसिक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये तो आपको थॉट प्रोसेस लगाना है कि हाँ भाई सच में ऐसा हो जाएगा। पॉइंट हियर इज टू कैलकुलेट द मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम को निकालना है। तो मिनिमम कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा कि देखो, अभी बेस केस पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम बेस केस पे बात नहीं करते हैं, अभी हम सिंपली उस पे बात करते हैं कि हम एक्चुअल में रिटर्न क्या कर रहे हैं। हम रिटर्न कर रहे हैं मिनिमम, किस किस का मिनिमम, मैथ डॉट मिनिमम। हम किस किस का मिनिमम रिटर्न कर रहे हैं, हम किस किस का मिनिमम रिटर्न कर रहे हैं कि भाई सोल फंक्शन। ठीक है, जो दो फंक्शंस हमने कॉल किए अलग अलग, कैसे कॉल किए कि सेम एरे पास करो, इंटीजर को घटा के भेजो, कि अगली बार अगले फंक्शन के लिए जो हमें एलिमेंट कंसिडर करना है, पहले हम 11 को कंसिडर करेंगे पहली कॉल में। अगर 11 को हमने चूज कर लिया, नहीं करा, उसके बाद जो बचा हुआ एरे उसका लास्ट एलिमेंट चूज करेंगे। तो इसलिए n-1 कर रहे हैं कि भाई तुम इस 11 को, जो एरे तुम्हारे पास ये गिवन है 1 5 6 11, इस 11 को अगर तुम चूज करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। लेकिन तुम चाहे चूज करो चाहे मत करो, अगली बार के लिए तुम्हारे पास एरे कितना बचेगा, इतना बचेगा ना दोस्त, सिर्फ इतना एरे बचेगा ना। तो लेकिन पहले हम केस करेंगे, पहले हम वो वाला केस लेंगे जिसमें हम इसको अज्यूम नहीं कर रहे हैं, इस 11 को हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं S1 के अंदर। तो अगर S1 के अंदर 11 को इंक्लूड नहीं कर रहे तो ये S1 ही रहने वाला है और ये S2 ही रहने वाला है। सिंपल सी बात है। अगर तुमने 11 को इंक्लूड नहीं करा तो S1 जो था वो वही रहेगा, S2 जो था वो वही रहने वाला है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। और दूसरा फंक्शन हम क्या कॉल करेंगे कि भाई दोनों का मिनिमम लेना है, तुम इंक्लूड करके देखो और न मत करके देखो। तो सेम एरे पास करेंगे, n-1 इसके लिए भी एरे घट जाएगा। अब तुमने S1 में ऐड करा किसको, करंट एलिमेंट को, है ना, और S2 में से तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा इस करंट एलिमेंट को। यही मैंने बोला था, यस और नो, कि हम बेसिकली, मैं इसको एक काम करता हूँ नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे आपको पूरा कोड दिखता रहेगा। यस, दिस इज फाइन नाउ। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज लेंगे। कैसे पॉसिबिलिटीज लेंगे कि अगर तुमने 11 को S1 के अंदर कंसिडर नहीं करा तब तो कोई चेंज नहीं होगा, तब तो S1 S1 रहेगा, S2 S2 रहेगा। लेकिन अगर तुमने इस 11 को कंसिडर किया इस S1 के अंदर, तो तुम जब इस 11 को कंसिडर कर रहे हो S1 के अंदर, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा ना, तभी तो दो ग्रुप्स अलग होंगे। और कंडीशन भी बोली थी उसने कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी एडेड इनटू टू ग्रुप्स, अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप में होगा। तो दैट इज वाई वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो मैंने ऐसा ज्यूम करा कि ये मेरे को दोनों फंक्शन कॉल्स का मिनिमम ला के देगा, दोनों फंक्शन कॉल का मिनिमम ला के देगा। ठीक है, चलो अब बेस केस पे बात करते हैं। बेस केस पे बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि जब लास्ट में एलिमेंट मेरे पास इंडेक्स खत्म हो जा रहा था, जब लास्ट में मेरे पास इंडेक्स खत्म हो जा रहा था, तब मैं रुकूंगा। इट मींस अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे ये n लेस देन 0 हो जाता है, अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे ये n लेस देन 0 हो जाता है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा मैथ डॉट एब्सोल्यूट। किस किस का एब्सोल्यूट, S1 माइनस S2 का।
तो जो भी इनका एब्सोल्यूट होगा मैं उसको रिटर्न करूंगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, चलो अभी क्या है कि इस फंक्शन को हम रन करने की कोशिश करते हैं, इस फंक्शन को हम रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से, जावा सी, और जावा सी प्रॉब्लम का नाम क्या है, लेट्स से हेलो डॉट जावा। ठीक है, मैंने कंपाइल किया इसको, कोड को, आई थिंक इट शुड कंपाइल्ड। ओके, उप्स सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस कर देता इंटीजर। ठीक है, फिर से रिकम्पाइल करते हैं। कंपाइल किया तो अब फिर से दिक्कत दे रहा है। अच्छा, सेव नहीं किया, सॉरी, सेव किया। ठीक है, इस बार कंपाइल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उत्तर इतनी सारी एरर आ गई, कहाँ पे एरर आई? एरे का नाम है, ओ यार एरे नहीं है एक्चुअली, एन है ये, एन है, एन इंडेक्स है, नोट आई, ये एन है। ठीक है, आई नहीं है, ये एन है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो लेट्स रन दिस। इस बार पूरा कंपाइल हो गया है। काम करते क्लियर कर लेते हैं इसको। कंपाइल मैं कर चुका हूँ, अब मैं इसको रन करूँगा। जावा और जो भी हेलो, जो भी मेरे क्लास का नाम है, क्लास का नाम क्या है मेरे पास? टीम डिवीजन, टीम डिवीजन डॉट टीम डिवीजन, टीम डिवीजन। लेट्स रन दिस। इनपुट मांग रहा है, इनपुट देते हैं इसको। तो इनपुट क्या देते हैं इसको? वही देते हैं पहले, 1 11 1 5 6, लेट्स से 11। तो देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। आंसर आ रहा है 10 एंड 11, तो गलत आ रहा है आंसर, तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। ओके, सो मिस्टेक है यहाँ पे एक्चुअली। फ्लोट कैलकुलेट करना है तो 2f लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 2f लिखना पड़ेगा। पाइथन में फ्लोट डिवीजन सिंपल एक डिवीजन से हो जाता है, यहाँ पे फ्लोट डिवीजन कर रहे हैं ना, या टोटल सम का फ्लोट डिवीजन करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें अगर लेट्स से टोटल सम 23 है, तो 23 हमें 23 डिवाइड बाई 2 करना है, मीन्स कितना आएगा? 11.5 आएगा, 11.5 आएगा। तो यहाँ पे हम इंटीजर बाय इंटीजर कर रहे थे, इस वजह से हमारे पास आंसर गलत आ रहा था। तो अभी इसको रन करके देखते हैं हम। ठीक है, तो फ्लोट की दिक्कत थी, तो फ्लोट वाला रन करते हैं। सो जब मैं इसको रन करूंगा, मैंने इसको कंपाइल किया, रन करता हूँ इसको, जावा टीम डिवीजन। तो इनपुट मांग रहा है, तो 1 5 6 11। तो इसको सेव करते हैं और अब इसको रन करते हैं। कंपाइल किया एंड इसको रन किया। ठीक है, तो इनपुट मांग रहा है 1 5 6 11। तो देखो 11 एंड 12 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है। ठीक है, आंसर तो आ गया मेरे पास, छोटी सी चीज़ मिसिंग है, जो कि मैं थोड़ा सा कोड में चेंज करूंगा और फाइनली मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कोड दिखा दूंगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इट माइट बी पॉसिबल, समझना ध्यान से, अभी ये जो कोड मेरे पास काम कर रहा है, ये मिनिमम डिफरेंस कैलकुलेट करके ला रहा है। मिनिमम डिफरेंस यहाँ पे तो चलो आंसर सही है। देखो आंसर सही क्यों है समझना, टेस्ट केस कहाँ पे फेल हो सकता है देखना। यहाँ पे मेरे पास जो एरे है वो 1 5 6 11 है। तो इस केस में अगर ये 1 5 और 6 को एक ग्रुप में रखता है, 1 5 6 को एक ग्रुप में रखता है और 11 को एक ग्रुप में रखता है, तो इसका आंसर 12 आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास 11 आ रहा है, ग्रुप का सम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में आंसर ये है, हो नहीं सकता है, ये आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का जो साइज है, इस ग्रुप का जो साइज है वो कितना है मेरे पास? इस ग्रुप का साइज है 3 और इस ग्रुप का साइज है मेरे पास 1। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स है ना, लेंथ में, साइज में, वो 2 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन की कंडीशन है ये कि इन दोनों ग्रुप्स का साइज मस्ट बी डिफर बाय 1 एट मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एक से डिफर कर सकता है, एक से ज्यादा से डिफर नहीं कर सकता। चलो ठीक है, लेकिन इस केस में दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 11 में आप 1 को ऐड करो एंड 5 में आप 6 को ऐड करो, तब जाके हमारे पास आंसर सही आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में ना पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन सा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये वाला ग्रुप फॉर्म कर रहा है या फिर ये वाला ग्रुप फॉर्म कर रहा है, हमें पता नहीं चल पा रहा। तो एक ऐसा टेस्ट केस लेते हैं जहां पे ये कोड हमारे पास फेल हो जाएगा। एक ऐसा टेस्ट केस लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस कोड को रन करता हूं कुछ इस टेस्ट केस पे, समझना ध्यान से। मैंने कंपाइल किया और मैं इसको रन करता हूं और मैं इसको एरे में ये देता हूं 1 5 6 14 दे देता हूं, मैं इसको 14 दे देता हूं। तो ये आंसर दे रहा है 12 एंड 14। तो देखते क्या ये सही है कि गलत है। तो ध्यान से देखना, ये आंसर दे रहा है 12 एंड 14, जबकि आना नहीं चाहिए 12 एंड 14, गलत आ रहा है इसका आंसर। क्यों गलत आ रहा है समझना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 1 को 5 को और 6 को एक ग्रुप में रखने की कोशिश कर रहा है। ये 1 को 5 को 6 को एक ग्रुप में रखने की कोशिश कर रहा है एंड 14 को एक ग्रुप में रखने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से 6 5 11 और एक 12 इसका आंसर आ रहा है एंड इसका 14 आंसर आ रहा है। लेकिन ये ग्रुप तो हम फॉर्म ही नहीं कर सकते, ये ग्रुप तो हम फॉर्म ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का साइज है 3 और इस ग्रुप का साइज है 2, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन ने तो बोला है कि आपका ग्रुप ऑफ साइज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1,
ठीक है, ग्रुप का साइज, ग्रुप का जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1, कि इस ग्रुप का साइज और इस ग्रुप के साइज का जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम इसमें हमारा आंसर आना क्या चाहिए वो हम सोचेंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 6 एंड 5 को हम शायद एक ग्रुप में ले लेंगे एंड 14 को और 1 को हम एक ग्रुप में ले लेंगे। यही पॉसिबल सिनेरियो होगा कि अगर इनका ग्रुप का साइज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा 11 एंड यहाँ पे आएगा 14 + 1 15। तो दिस शुड बी द आंसर, ये आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन इस कोड के हिसाब से तो हमारा आंसर ये आ रहा है, तो हम इसमें क्या चेंजेस करें, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम साथ के साथ जहां पे हम फंक्शन के अंदर सम पास कर रहे हैं, हम साथ के साथ ये भी पास करेंगे कि यार अभी तक S1 के अंदर कितने एलिमेंट्स इंक्लूड हो चुके, S2 के अंदर कितने एलिमेंट्स इंक्लूड हो चुके, कितने एक्सक्लूड हो रहे हैं, कितने इंक्लूड हो रहे हैं, हमें उसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा। और इफ एट सम पॉइंट इन टाइम इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास, ठीक है, ग्रुप्स की लेंथ का डिफरेंस अगर हमारे पास 1 से ज्यादा होता है तो हम एक मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करा देंगे और हम ये बोलेंगे कि भाई ये वाला पॉसिबल नहीं है सिनेरियो, ठीक है, मतलब नहीं ये वाला तो पॉसिबल है, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन है, तो उसको और समझ लो एक बार, ईजी है उसके लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे हम सारे फंक्शंस में दो चीजें पास करेंगे कि इनिशियली जो सम 1 की जो लेंथ है वो 0 है और जो सम 2 की लेंथ है वो n के बराबर है। क्योंकि सम 1 टोटल सम में जो S2 है जो दूसरा ग्रुप है उसमें तो हमने इनिशियली सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर रखा है ना। तो यहाँ पे हम अब अज्यूम करेंगे इंट लेंथ ऑफ S1, ठीक है, एंड इंट लेंथ ऑफ S2। हम इसको रिसीव करेंगे, लेंथ को मेंटेन करके चलेंगे। तो जब जब आपने S1 के अंदर इंक्लूड नहीं करा तो तब तो जो लेंथ ऑफ S1 है वो वही रहने वाली है, जो लेंथ ऑफ S2 है वो वही रहने वाली है। लेकिन जब आपने इंक्लूड करा, तो आपने जब एलिमेंट को इंक्लूड करा S1 के अंदर, तो इट मीन्स आपने S1 के अंदर इंक्रीमेंट किया लेंथ का एंड S2 के अंदर से ये डिक्रीमेंट हो जाएगा लेंथ। तो इतना सा ऑप्टिमाइजेशन करना है। दूसरी बात, अब हम ये चेक करेंगे कि जब भी n की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो हम एक्चुअल में ये चेक करेंगे कि भाई पहले ये चेक करो कि जिस पॉसिबल सिनेरियो को हम ले रहे हैं वहां पे जो मैथ डॉट एब्सोल्यूट है, मींस दोनों की लेंथ का डिफरेंस, लेंथ ऑफ S1 माइनस लेंथ ऑफ S2, अगर वो लेस देन इक्वल टू, या फिर ऐसे समझो कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर वो 1 आता है, सो नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू बट ग्रेटर देन 1, अगर वो ग्रेटर देन 1 आता है तो हम रिटर्न करेंगे क्या, मैथ इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। हम एक मैक्स वैल्यू रिटर्न कर देंगे यहां से। मींस उस वाले टेस्ट केस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे दोनों का डिफरेंस, अदरवाइज हम दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस रिटर्न करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे केसेस को इग्नोर कर देंगे जहां पे हमारे पास दोनों की ग्रुप्स की लेंथ का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 आता है, तो ऐसे को हम इग्नोर कर देंगे। तो अब इसी टेस्ट केस पे हम रन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर 11 15 आता है कि नहीं आता। तो इसको रन करता हूं, रन किया, मैं सेम एरे दूंगा 1 5 6 14, और अब इस बार मेरे पास आंसर 11 15 आ रहा है। तो व्हेन यू विल, अब मैं काम करता हूं, मैं इस कोड को यहां से उठाता हूं पूरे को, ठीक है, एंड मैं इसको फाइनली इस पे सबमिट करने की कोशिश करता हूं, यहां पे सबमिट करता हूं, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को यहां पे सबमिट कर देता हूं, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया एंड मैं इसको सबमिट करता हूं, रन करके दिखाता हूं पहले आपको, ठीक है। रन किया मैंने, टेस्ट केस पास, सबमिट करते हैं, सबमिट मैंने किया, फाइनली देखते हैं कि आंसर सबमिट होता है कि नहीं होता, एंड ऑल द टेस्ट केस हैव बीन पास्ड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन था हमारे पास, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव सोल्व दिस प्रॉब्लम। फाइनली मैं आपको दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कोड है, सेम कोड है मेरे पास ये पाइथन के अंदर, जहाँ पे मैंने सिंपली एक इनपुट कराया एक स्ट्रिंग को और उसको बाद में स्प्लिट कर दिया, कोमा सेपरेट करके लेंथ निकाल ली, टोटल सम निकाल लिया पूरे एरे का, एंड फाइनली सोल्व फंक्शन कॉल किया उस एरे पे लास्ट इंडेक्स पे, सम ग्रुप 1 को 0 सम के साथ, ग्रुप 2 को इनिशियली अज्यूम करा टोटल सम पूरे एरे का, एंड फाइनली लेंथ, पहले ग्रुप की लेंथ मैंने 0 पास करी, दूसरे ग्रुप की लेंथ मैंने n पास करी, एंड फाइनली एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू, ये n मैंने वहाँ पे जावा के कोड के अंदर n को इसको रिट्रीव करा है। तो इफ लास्ट इंडेक्स इज लेस देन 0 तो एब्सोल्यूट चेक करूंगा कि दोनों का डिफरेंस, ग्रुप की लेंथ का दोनों का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैं कुछ मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरे को एक्चुअली पाइथन में पता नहीं है कि मैक्सिमम कैसे रिटर्न करते हैं, मैंने जब कोड बना रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया 10⁴। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर रिटर्न करा सकते हो, 10⁹ रिटर्न करा देना, इतना बड़ा टेस्ट केस नहीं देगा वो आपको, ठीक है। तो 10⁹ मैंने रिटर्न करा दिया, अदरवाइज यू आर रिटर्निंग एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दी
सम, ठीक है। और जो भी मिनिमम आप रिटर्न करोगे फाइनली आपको क्या करना है, मिनिमम डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो टोटल सम डिवाइड बाय 2 माइनस मिनिमम डिफरेंस डिवाइड बाय 2, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करके आप ऐसे करके एक बार माइनस करके और एक बार प्लस करके आंसर में लिख रहे हो। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग दिस प्रॉब्लम। एंड ये आपके पास जावा वाला कोड हो जाएगा, सिंपल कोड, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दैट वॉज द प्रॉब्लम। और यार मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बाकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज, बढ़िया से क्रैक करो। हाँ, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ क्वेश्चंस को कंपाइल करूँ और आपको भेज दूँ सो दैट कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।